अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स भी आ चुके हैं और प्रैक्टिकल्स की तैयारी किस तरह से करनी है, कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स आपने करने हैं, पेपर का पैटर्न क्या होगा, आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, ये तमाम की तमाम डिटेल्स आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेंगी। इस वीडियो के अंदर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के तमाम प्रैक्टिकल के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो तमाम की तमाम आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। 9th क्लास का जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल का पेपर होगा, उसकी सबसे पहले हम लोग गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है वो दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर किस तरह से होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो गाइडलाइंस को सबसे पहले हम देख लेते हैं, टीचर्स के लिए भी, पेपर सेटर्स के लिए भी। तो देयर विल बी टू सेक्शंस इन पीबीए पेपर, यानी कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है, जिसको प्रैक्टिकल पहले हम कहते थे, उसको अब पीबीए कहा जाएगा। तो इसमें दो सेक्शंस होंगे। इन सेक्शन ए देयर विल बी वन क्वेश्चन हैविंग पार्ट्स इन इट। सेक्शन ए के अंदर एक क्वेश्चन होगा, उसके आगे फर्दर पार्ट्स होंगे, और सेक्शन बी जो है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन होगा और उसके अंदर फर्दर क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन विल बी बेस्ड ओनली ऑन वन एक्सपेरिमेंट टेकन फ्रॉम पार्ट वन ऑफ द लिस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स। अब नीचे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दी गई है, तो आपको बता रहे हैं कि सेक्शन ए के अंदर जो है, जो क्वेश्चन नंबर वन होगा, वो उसमें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होगा, और वो एक्सपेरिमेंट कहाँ से लिया जाएगा, जो आपको लिस्ट दी गई है उस लिस्ट के पार्ट वन में से लिया जाएगा। यानी कि ये पार्ट वन है, तो इस पार्ट वन के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल्स मैंशनड हैं, 5 प्रैक्टिकल हैं, तो इसमें से आपको एक एक्सपेरिमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर वन में दिया जाएगा। सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर टू होगा। इट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, यानी क्वेश्चन नंबर वन में एक एक्सपेरिमेंट होगा, और क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन नंबर बी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर टू होगा, उसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। और ये जो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये लिए जाएंगे कहाँ से, जो पार्ट टू के अंदर जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है वहाँ से। अच्छा, अब पार्ट वन जो है उसकी जो रेशो होगी वो 60% है, यानी कि जो पार्ट वन होगा उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, और जो पार्ट टू है उसमें 4 नंबर का, यानी 40% पेपर जो है वो उसमें से बनेगा। एंड ड्रॉ डायग्राम्स इफ़ आस्क फॉर, अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है पेपर में, तो आप डायग्राम बनाएंगे, वरना आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। अच्छा, इन द न्यू पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, देयर विल बी नो मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल नोटबुक्स एंड वाइवा वॉशिंग। अब आपका वाइवा भी नहीं होगा, और प्रैक्टिकल की कापी बनाने के भी कोई नंबर नहीं होंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से प्रैक्टिकल जो हैं उनकी एक रिकॉर्ड आप रखना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं, वरना आपको किसी किस्म की कोई कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल प्रेस्क्राइब प्रैक्टिकल्स इन इज मैंडेटरी इन द लेबॉर्टरीज during the whole academic year, and only those students will be able to attempt the PBA who have performed the practicals in laboratories as per requirement of each practical। यानी अब ये नहीं होगा कि आप प्रैक्टिकल आपने किए ही नहीं हैं कॉलेज में या स्कूल में, और आप वहाँ पे इसको पास कर सकें, आप इसको नहीं पास कर सकेंगे। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स की तरफ आते हैं। पार्ट वन में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 5 प्रैक्टिकल्स हैं। टू मेजर द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद अ वर्नियर कैलिपर्स, and to measure the thickness of a metal strip or a wire by using a screw gauge and screw gauge जिसको हम बोलते हैं, and to find the acceleration of a ball rolling down an angle iron by drawing a graph between 2s and t square। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो चौथा प्रैक्टिकल है, दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। एंड पांचवा जो प्रैक्टिकल है, दैट इज इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये 5 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके पार्ट वन में शामिल हैं। पार्ट टू जो है उसके अंदर भी 5 प्रैक्टिकल शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बाय यूजिंग अ मीटर रॉड बैलेंस्ड ऑन अ वेज, and to find the weight of an unknown object by using vector addition of forces, to study the relationship between load and extension, जैसे helical spring by drawing a graph, and to find the density of a body heavier than water by Archimedes principle, and to find the specific heat by method of mixture using polystyrene cups used as container of negligible heat capacity। तो ये आपके पार्ट वन और पार्ट टू के प्रैक्टिकल्स हैं, जो कि आपने 5 प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। तो ये इस तरह से आपको जो है वो पेपर दिया गया होगा।
उसके ऊपर मार्क्स भी मेंशन होंगे कि ये 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का पेपर है और इसको करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स का टाइम होगा। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे अपने सेंटर का कोड, यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो सिग्नेचर करेगा और यहाँ से आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि मदर एंड चाइल्ड आर एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ प्ले ग्राउंड सीसॉ, द मदर वेज 690 न्यूटन एंड द चाइल्ड वेज 140 न्यूटन, द मदर सिट्स 0.3 मीटर फ्रॉम द पिवट। अब आपको बताया गया है कि इसमें क्लॉकवाइज फोर्स कितनी है, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कितनी होगी, डिस्टेंस ऑफ मदर फ्रॉम द पिवट कितना होगा, राइट डाउन द रेलेवेंट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट, एंड इसमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट इज क्या है चाइल्ड से मदर से, तो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी क्लॉक एंड क्लॉक मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो भाई अच्छा खासा मुश्किल काम होने वाला है। अब इससे रेलेवेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि ये जो आपका पार्ट बी है इसमें इस तरह से आपको इस तरह से एक डायग्राम दे के उसमें से आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। आधे आधे नंबर का एक एक एमसीक्यू है, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर सेक्शन बी जो है इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ये आपको वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे, अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर एंड हाउ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज डिटरमिन्ड, what is meant by zero error, what is movement of force, how do you know about what do you know about the sign convention in movement of force। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 1 एक्सपेरिमेंट बेस्ड था और क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो सेक्शन नंबर 2 है ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट बेस्ड है और आपको साथ ही रफ वर्क के लिए भी एक पेज दिया गया होगा। तो ये है आपका फिजिक्स का मॉडल पेपर और लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स और पेपर पैटर्न। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर भी इसी तरह से सेम इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि देयर विल बी 2 सेक्शंस इन पीबीए पेपर। सेक्शन ए देयर विल बी 1 क्वेश्चन हैविंग पार्ट्स इन इट एंड इन सेक्शन सिमिलरली इन सेक्शन बी देयर विल बी 1 क्वेश्चन हैविंग पार्ट्स इन इट। अच्छा, अब सेक्शन ए जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इट विल बी बेस्ड ऑन 1 एक्सपेरिमेंट टेकन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। अब पार्ट 1 के अंदर जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है वो आगे मैं चल के आपको दिखाता हूँ। पार्ट जो सेक्शन बी होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा एंड इट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक एक्सपेरिमेंट होगा और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। अच्छा, उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स की रेशो है वो ये है कि पार्ट 1 में से 60% प्रैक्टिकल्स आएंगे यानी 6 नंबर का और पार्ट 2 जो है इसमें से 40% यानी कि 4 नंबर का। और अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन सेम है जो मैंने आपको फिजिक्स में बताई हैं कि इसमें प्रैक्टिकल के कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ वही बच्चे पेपर को अटैम्प्ट कर सकेंगे जिन्होंने लैब के अंदर लेबॉर्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल्स को अटैम्प्ट किया होगा। इसके बाद पेपर पैटर्न की तरफ मूव करते हैं और उससे पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स बता देता हूँ। तो 4 ये प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स ethanol and acetone, or separate the given mixture of alcohol and water by distillation, demonstrate that a chemical reaction releases energy in the form of heat, and prepare 100 cubic centimeter of 0.1 mole NaOH slash HCl solution from the given 1 mole solution। तो ये आपके 4 प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें से एक प्रैक्टिकल आपका आएगा 6 नंबर का। और उसके बाद जो पार्ट बी है इसमें भी 4 आपके प्रैक्टिकल्स हैं। डिमॉन्स्ट्रेट दैट मिसिबल लिक्विड्स डिसॉल्व इन ईच अदर एंड इमिसिबल लिक्विड्स डू नॉट, डिमॉन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस, डिमॉन्स्ट्रेट दैट टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड एंड डिमॉन्स्ट्रेट सब्लिमेशन यूजिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। तो ये 4 जो प्रैक्टिकल्स हैं इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब इस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा। 10 नंबर का आपका ये पेपर है, 45 मिनट इसके लिए टाइम होगा, रोल नंबर लिखेंगे, बाकी चीज़ डिटेल्स अपनी फिल करेंगे, यहाँ से आपका पेपर जो है वो शुरू हो जाएगा। अब सेक्शन ए जो है इसमें आपको ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि पर्पज़ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0. ये मतलब NaOH फ्रॉम ये मतलब ये सारी की सारी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इसमें से आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आप इंसर्कल करेंगे। फिर उसके बाद केमिकल इसमें ये वाले आपने यूज़ करने हैं और ये आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है, कि यू आर एडवाइज टू शो फुल वर्किंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस। तो अब इसमें आप कैलकुलेशन, फिर उसके बाद कैलकुलेशंस कौन कौन सी हैं कि कैलकुलेट द मोलैरिटी M1 ऑफ ये चीज़,
अब ये आप करेंगे 2 नंबर का, फिर उसके बाद कैलकुलेट द वॉल्यूम V1, इस डायग्राम के थ्रू आप ये करें। तो ये अच्छा खासा अब आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सेक्शन बी जो है इसमें आपके मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जैसे इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को इंसर्कल करें, फिर इसमें से आप जो है वो करेक्ट ऑप्शन को इंसर्कल करें, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को इंसर्कल करें, इसमें से आप जो है वो इंसर्कल करें। तो यहाँ से आपको जो सेक्शन बी है इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कॉलम बेस्ड भी आ सकता है। और ये सारा का सारा काम आपने 45 मिनट्स में करना होगा। और अगर आपने कोई रफ वर्क करना हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का मॉडल पेपर, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स और इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हम चलते हैं बायो की तरफ। तो बायोलॉजी के अंदर भी इंस्ट्रक्शन सेम है, ठीक है, जो मैंने आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स में बताई हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को मैं रिपीट नहीं करूँगा, सेम वही की वही चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। तो बायोलॉजी के अंदर जो पार्ट 1 है उसमें ये आपके पास 9 प्रैक्टिकल्स हैं। Examination under microscope an animal cell and a plant cell using an appropriate temporary staining technique such as iodine or methylene blue. और नंबर 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी on plasmolysis and deplasmolysis in plant cells or in red blood cell, and experiment to show working of enzyme in vitro, example grata pepsin working on meat in test tube. Experiment to test enzyme action by putting diastase in a starch solution in test tube at 37 centigrade, and after 15 minutes performing iodine test for presence of starch. Or demonstration of process of photosynthesis using an aquatic plant like hydrilla. Experiment to demonstrate the process of respiration in germinating seeds by using lime water, and investigation of the release of carbon dioxide and heat during aerobic respiration in germinating seeds. और फूड टेस्ट भी आपको बेनेडिक्ट्स टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, स्पॉट टेस्ट एंड इमर्जन टेस्ट फॉर फैट, एंड ब्यूरे टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड इन सोल्यूशन, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन इन पॉटेड प्लांट्स अंडर अ बेल जार। तो ये 9 प्रैक्टिकल जो है ये आपके पार्ट 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका 6 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा एक्सपेरिमेंट बेस्ड। और ये जो आपका पार्ट 2 है इसमें आपके पास जनाब 9 प्रैक्टिकल्स हैं अगेन। Study the effects of study of different types of bacteria with the help of prepared slides and of amoeba and paramecium, volvox from prepared slides, fresh culture charts, and study of external morphology of mustard plants and microscopic examination of root, stem, leaf, flower, fruit and seeds, identification of major organs and organ system in a dissected frog. डाइसेक्शन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटर या टीचर करेगा। प्रेपरेशन ऑफ द वेट माउंट्स ऑफ टिश्यू फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज फ्रॉम चार्ट्स एंड प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, और ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस बाय slides, model and charts, identification and labeling of the cellular and tissue structure in the CS of a leaf, and microscopic examination of a transverse section of the small intestine to show the villi, identification of red and white blood cells, and investigation of the effect of the physical activity on pulse rate। तो 9 प्रैक्टिकल आपके ये हैं, इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। तो इस तरह से आपका, जिस तरह मैंने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का बताया है, सेम आप ये करेंगे। उसके बाद आपका ये पेपर स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको एक सिनेरियो दिया गया होगा, उस सिनेरियो में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा, और उसमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मॉडल आपको टेबल भी बनवाया जा सकता है, आपसे एक्सप्लेनेशन भी जो है वो पूछी जा सकती है। और जो सेक्शन बी होगा इसमें भी आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा खासा अब आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे। कंप्यूटर साइंस की तरफ हम मूव करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का भी सेम पैटर्न है कि आपको 2 सेक्शन दिए गए होंगे। सेक्शन ए जो है उसमें आपका 1 क्वेश्चन होगा जिसमें पार्ट्स होंगे। सिमिलरली जो सेक्शन बी है उसमें भी 1 क्वेश्चन होगा और उसके अंदर पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इट विल बी बेस्ड ऑन 1 एक्सपेरिमेंट, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इट विल हैव मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स टेकन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पार्ट 2।
अब पार्ट 1 जो है उसके प्रैक्टिकल 60% यानी जो है वो आपका जो कंप्यूटर का, चूँकि आप तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो यहाँ पे 60% का मतलब है 12 नंबर, और यहाँ पे 40% का मतलब है 8 नंबर। यानी 12 नंबर के आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपके पार्ट 1 की लिस्ट में से आएंगे, और 8 नंबर के जो है वो पार्ट 2 की लिस्ट में से आएंगे। अब ये है आपकी पार्ट 1 की लिस्ट, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ये सारी की सारी चीज़ें, आप इसका वीडियो को रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में से आपको नो द बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट और ये सारी की सारी चीज़ें। फिर ये आपके हैं दो, मतलब दो क्वेश्चंस हैं, और इसमें क्या है कि आपके वर्ड प्रोसेसिंग में से ये प्रैक्टिकल्स आपने प्रिपेयर करने हैं, और स्प्रेडशीट के ये प्रैक्टिकल्स आपने प्रिपेयर करने हैं। इसमें से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जो पार्ट 3 है, इसमें आपको उर्दू एडिटर और गेटिंग स्टार्टेड विद GUI OS, और ये आपके जो हैं वो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। इसमें आपके ये इस तरह से होंगे। अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। तो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 45 मिनट आपको टाइम दिया गया होगा, और सेक्शन ए जो है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस तरह से होगा, और ये अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स गिवन विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस। जितनी जगह आपको दी गई है उसी जगह के अंदर ही आपने प्रैक्टिकल्स को अटैम्प्ट करना होगा, और इसमें आपको इस तरह से डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पार्ट जो सेक्शन ए है उसमें दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स जो यहाँ पे बताए गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो ये यहाँ से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ से आएगा। तो इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। और आगे जो सेक्शन बी है इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको MCQs भी आ सकते हैं, और आपको टेबल या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपके पास रफ वर्क के लिए भी एक पेज होगा। तो मैंने आपको 9th क्लास के तमाम जो प्रैक्टिकल के मॉडल पेपर्स हैं, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपने ये करना है कि सबसे पहले तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ना सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलती हैं, बल्कि हम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं, गेस्ट पेपर्स आपको बताते हैं, हर सब्जेक्ट के हवाले से आपको गाइड करते हैं। और अगर आप हमारा जो प्रीमियम कोर्स है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी अकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करके आप अपने आप को हमारे कोर्सेज़ के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। और अगर आपने जो थियरी के मॉडल पेपर्स हैं उनका पेपर पैटर्न समझना है, तो उसकी वीडियो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। जुड़े रहें चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।